हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मुझे आशा है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी बेटा आपके टर्म 1 एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अभी सिलेबस भी इसमें ज़्यादा है, तो आपको अच्छे से केयरफुली और कंसंट्रेशन के साथ अपने सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई करनी है, पेपर की तैयारी करनी है। ओके, तो लिसन बेटा, अभी मैं आपको कराऊंगी सरनाम का रिवीजन। किसका? सरनाम का रिवीजन। ग्रामर टेक्स्ट बुक में जो हमारा चैप्टर 8 है सरनाम, उसका रिवीजन मैं आपको कराऊंगी। तो जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था बच्चों, तब आपको सरनाम की डेफिनेशन बताई थी। ओके, तो सरनाम की डेफिनेशन क्या होती है? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। राइट। ठीक है, तो जैसे वह, वे, तू, तुम, आप, मैं, मैंने, हम, हमने, उसने, उन्होंने, तुमने आदि, ये सब सर्वनाम होते हैं। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। प्रकार में भेद 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ओके, तो यहाँ हम उसका रिवीजन करेंगे। हमने कितना समझा है, कितना हमको सर्वनाम आया है। ओके, तो नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर यह बताइए कि मोटे छपे सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। मोटे छपे मतलब जो अच्छे से मोटे कलर में लिखे गए हैं, तो मोटे कलर में हाईलाइट किया गया है। तो ये हाईलाइट हमारा यहाँ मैं को किया गया है। तो वो किसके लिए प्रयोग किए गए हैं वो हमको बताना है। ठीक है, फर्स्ट वन पर हम आते हैं। अखिल बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ। कौन बोला? अखिल बोला। और खुश कौन है? मैं। तो हम खुद के लिए मैं का प्रयोग करते हैं। मैं, मुझे, मेरा। ठीक है, तो अखिल बोला मैं आज बहुत खुश हूँ, तो ये मैं शब्द अखिल के लिए प्रयोग किया गया है। ओके, आकाश ने यश से पूछा। आकाश ने पूछा, किससे पूछा? यश से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आकाश ने पूछा है और यश से पूछा है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तुम किसके लिए आया है? यश के लिए आया है। राइट। नेक्स्ट है, पिताजी ने अचल को पुस्तक देकर कहा, इसे मेज पर रख दो। पिताजी ने अचल को पुस्तक देकर कहा, इसे मेज पर रख दो। तो किसे मेज पर रख दो? पिताजी ने पुस्तक दी, किसको दी? अचल को दी। क्या दी? पुस्तक दी। और क्या रखने के लिए कहा? इसको मेज पर रख दो। तो पुस्तक को मेज पर रख दो। ये इसे जो वर्ड आया है, शब्द आया है, ये पुस्तक के लिए आया है। ओके, नेक्स्ट है, अविरल ने दादी से पूछा, क्या आप मेरे साथ घूमने चलोगी? अविरल ने पूछा है और दादी से पूछा है, क्या आप मेरे साथ घूमने चलोगी? तो दादी से पूछा है, दादी के बारे में ही पूछा है। तो आप जो शब्द आया है ये दादी के लिए आया है। ओके, नेक्स्ट, तो ये समझ में आ गया बेटा? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उचित सर्वनाम शब्दों से खाली स्थान भरिए। तो गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, ये हमारा निजवाचक सर्वनाम है। अपना काम खुद करना, स्वयं करना, है ना। तो यहाँ आ जाएगा स्वयं, यहाँ पे आ जाएगा स्वयं। ओके, नेक्स्ट है, तुम कहाँ से आ रहे हो? यहाँ आ जाएगा तुम कहाँ से आ रहे हो, ये आ जाएगा कहाँ से। ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा हमारा ये
जिसने बोया उसने काटा, ये जिसने बोया उसने काटा, ये कौन सा है? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने बोया उसने काटा, तो ये हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल ऐसे भी होता है, जो जैसे करेगा वैसा भरेगा, जो पहले आया वो पहले पाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, प्रशांत को सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं आता। प्रशांत को सर्वनाम शब्दों का सही प्रयोग करना नहीं आता। नीचे लिखे वाक्यों में सही सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्यों को दोबारा लिखने में उसकी सहायता कीजिए। यहाँ ये हमारा एक्सरसाइज हमें अभ्यास करवाने का एक तरीका है, उस तरीके का हमारे लिए क्वेश्चन प्रश्न बनाया गया है। प्रशांत नाम का एक बच्चा है जिसको सर्वनाम शब्दों का प्रॉपर प्रयोग नहीं आता है, तो ये जो एक्सरसाइज है हमारी, उसमें इसको सोल्व करने में, इसको सेंटेंस बनाने में, सर्वनाम लगाने में हमें प्रशांत की मदद करनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या? तुम सदा मेरे को ही डांटते रहते हो। तुम सदा मेरे को डांटते ही रहते हो, तो ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, तो क्या आ जाएगा? तुम सदा मुझे ही डांटते रहते हो, या मुझको ही, मेरे को की जगह आ जाएगा मुझको ही डांटते रहते हो। ओके, तुम सदा मुझको ही डांटते रहते हो, ये मुझको आ जाएगा। फिर है हमारा, काजल जरा देखो तो बाहर कुछ खड़ा है। तो यहाँ कुछ हमारा बच्चा, काजल जरा देखो तो बाहर कुछ खड़ा है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बाहर कोई खड़ा है। काजल जरा देखो तो बाहर कोई खड़ा है। ओके, नेक्स्ट है, हम हमारा काम कर रहे हैं। तो हम हमारा की जगह आ जाएगा हम अपना काम कर रहे हैं। ओके, हम अपना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अध्यापिका हमारे को समझा रही हैं। तो हमारे को नहीं, अध्यापिका हमें समझा रही हैं या हमको समझा रही हैं। ओके, हमको समझा रही हैं, हमारे की जगह हम आ जाएगा, हमको समझा रही हैं। मेरी पाठशाला, मैं मेरी पाठशाला जा रहा हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मैं अपनी पाठशाला जा रहा, मेरी की जगह यहाँ पर अपनी आ जाएगा, मैं अपनी पाठशाला जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे छपे संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके दोबारा लिखिए। मोटे छपे, ये एक्सरसाइज आई थिंक मैंने आपको कराई थी रिवीजन में ही, ये मैं अगेन लेकर आ गई हूँ आपके लिए। इट्स ओके, 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पर मोटे छपे श्रेया, 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 श्रेया और श्रेया और श्रेया। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है बेटा, जहाँ पर श्रेया का नाम लिया गया है, जहाँ पर श्रेया का नाम छपा हुआ है, वहाँ पर आपको सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाना है। बार बार श्रेया श्रेया नहीं लिखना है। और हमारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ही इसलिए किया जाता है, हमें बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग ना करना पड़े, हमें बार बार श्रेया श्रेया ना बोलना पड़े। ओके, तो ठीक है, करते हैं, चलिए। श्रेया ने श्रेया की सहेली निकिता को श्रेया के घर बुलाया, तो क्या आ जाएगा? श्रेया ने अपनी सहेली निकिता को अपने घर बुलाया। उसने निकिता को अपने कमरे में बिठाया। श्रेया ने निकिता को श्रेया के कमरे से, उसने निकिता को अपने कमरे में बिठाया और अपने खिलौने और पुस्तकें दिखाईं। श्रेया के खिलौने पुस्तकें दिखाई नहीं, अपने खिलौने और पुस्तकें दिखाईं। उसने
अपनी माँ से निकिता को मिलवाया। श्रेया ने श्रेया की माँ से, तो उसने अपनी माँ से निकिता को मिलवाया। ये इस प्रकार से हमारा हो गया है, चेंज कर दिया है हमने, बदल गया। श्रेया की जगह उसने, अपने, इस प्रकार से हमारा सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नीचे दिए गए शब्दों में सर्वनाम शब्दों के भेद दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनकर लिखिए। ये जो हमारा सेंटेंस है, इसके ये MCQ बेस हमारी एक्सरसाइज है और इसमें आंसर MCQ में दिए गए हैं। तो हमारे वाक्य के आधार पर कौन सा सर्वनाम बनता है ये हमें लिखना है। आज की प्रतियोगिता कौन जीता? तो बच्चों मैंने आपको बताया, जहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो सीधे सीधे हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है, बाहर कोई गाना गा रहा है। बाहर, तो बेटा ये हमारा क्या है, बाहर कोई गाना गा रहा है। हमें ये तो पता है गाना गा रहा है, लेकिन कौन गा रहा है वो हमें नहीं पता है, तो इसका आ जाएगा अनिश्चयवाचक। हमको प्रॉपरली नहीं पता है कि गाना कौन गा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने अपनी पुस्तक अलमारी में रख दी। मैंने अपनी पुस्तक, तो मैंने अपना काम अपने आप किया है, तो निजवाचक आ जाएगा ये। राजीव को खुद पर बहुत घमंड है, तो राजीव को खुद पर, अपने बारे में वो बात कर रहा है, तो खुद पर बहुत घमंड है। ये आ जाएगा हमारा निजवाचक ही आएगा ये भी। ठीक है, अपने आप या निज, खुद पर बहुत घमंड है, तो अपने बारे में वही बात कर रहा है। सब मिलकर एक खेल खेलेंगे, ये आ जाएगा पुरुषवाचक। सब मिलकर, अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा आ जाता है। क्या आप मेरी बात मानेंगे? तो ये प्रश्नवाचक। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारी डन हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं, ये ठीक है, ये किसी और का मेरा आ गया है बेटा। कौन जा रहा है, क्या लाए हो, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के हमारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे प्रश्नवाचक के उदाहरण, कौन जा रहा है प्रश्नवाचक, क्या लाए हो प्रश्नवाचक। अब निजवाचक के बारे में समझाया गया है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए, जैसे स्वयं, खुद, आप, अपने आदि उदाहरण, तो वह निजवाचक सर्वनाम होते हैं। वह स्वयं आया और अपने आप चला गया, तो वो स्वयं तो स्वयं ही आया और अपने आप ही चला गया। हमें अपना काम खुद करना चाहिए, निजवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओके, अब है हमारा ये दूसरा हमारा अभ्यास का समय। खाली स्थानों में सर्वनाम शब्दों से भरिए। ये खाली स्थान है, यहाँ पे हमें सर्वनाम शब्द फिल करने हैं। गीत गा रहा है, वह, ये जो है वह गीत गा रहा है। अभी बाजार जाऊंगा, तो मैं अभी बाजार जाऊंगा। कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बोलेंगे यहाँ सर्वनाम, ये बहुवचन में है बोलेंगे, तो यहाँ इस तरह से हमें सर्वनाम का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये हमारा बहुवचन है, बोलेंगे थर्ड वन में है ना। वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे या हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिर है कल कहाँ गए थे, तुम कल कहाँ गए थे, या वे कल कहाँ गए थे। तो हम किससे क्वेश्चन करते हैं, तो सामने वाला ही होता है जिससे हम क्वेश्चन करते हैं। तो तुम कल कहाँ गए थे। अंधेरे में कौन खड़ा है, अंधेरे में कोई खड़ा है। अंधेरे में कोई खड़ा है या अंधेरे में कौन खड़ा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, तो कौन खड़ा है। ओके, जो मेहनत करेगा वही पास होगा, तो ये हो जाए, जो मेहनत करेगा वो पास होगा, जो मेहनत करेगा वो पास होगा या वही पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यह घर मेरा है। घर मेरा है, तो यह घर मेरा है। आज हम विद्यालय नहीं जाएंगे,
आज हम विद्यालय नहीं जाएंगे। अगर यहाँ जाऊंगा होता तो हम मैं लगा देते, लेकिन यहाँ बहुवचन है जाएंगे, तो आज हम विद्यालय नहीं जाएंगे। मन लगाकर पढ़ना चाहिए, हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, या मुझे मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ ये होता अगर पढ़ूँगा तो मैं मन लगाकर पढ़ूँगा, मुझे मन लगाकर पढ़ना चाहिए, या हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। कुछ भी आप इसमें फिल कर सकते हैं, हम या मैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान में सर्वनाम शब्द लिखिए। हिरन मैदान में दौड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैदान में दौड़ रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा खाली स्थान में सर्वनाम शब्द। वे मैदान में दौड़ रहे हैं। ओके, वे मैदान में दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चा गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा है। नेक्स्ट है अध्यापक ने छात्रों से पूछा गृह कार्य कर लिया, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो अध्यापक ने छात्रों से पूछा तुमने गृह कार्य कर लिया, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया? इस प्रकार से ये आ जाएगा। अध्यापक ने छात्रों से पूछा तुमने अपना गृह कार्य कर लिया, तो तुमने और अपना दोनों ही आप मेंशन कर सकते हो। तुमने अपना गृह कार्य कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला करिए। यहाँ हमारे सेंटेंस दिए गए हैं, जो सर्वनाम शब्द हैं उन पे हमें गोला करना है, सर्कल करना है। ओके, हमने विद्यालय में वन महोत्सव मनाया, तो सर्वनाम शब्द क्या है? हमने। मेरा मित्र वॉलीबॉल का अच्छा खिलाड़ी है, तो मेरा। तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने। वे बहुत अच्छा गाते हैं, वे। तुम बड़ों का आदर करना सीखो, तुम। मैं अभी यहीं ठहरूंगा, मैं। वह आज तुमसे नहीं मिला, वह। ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं जिन पे हमने गोला किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो हमें यहाँ अनुच्छेद पढ़ना है। देखते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है। हमने एक गाय पाली है, वह बहुत सीधी है, उसका दूध बहुत मीठा है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं, तुम भी उसे प्यार करो। तो सर्वनाम शब्दों को हमें रेखांकित करना है। ओके, तो हम इसको रेखांकित करेंगे सर्वनाम शब्दों को। तो हमने एक गाय पाली है, वो उसका दूध बहुत मीठा है, हम उसे, तुम भी उसे। ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं जिनको हमने अंडरलाइन कर दिया है। ओके, तो ये बेटा इस प्रकार से हमारी सर्वनाम चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम क्या होते हैं और कैसे हम उनको फिल करते हैं, कैसे हम उनको किस जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ओके, चलिए, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सबको समझ में